इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स को। ये वीडियो जो है इसके अंदर हम मोटिवेशन पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, नीड ऑफ मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स इंप्रूविंग मोटिवेशन, विच फैक्टर्स अफेक्ट मोटिवेशन, वेरियस थ्योरीज पढ़ेंगे मोटिवेशन की, जस्ट लाइक मैस्लो थ्योरी, हर्ज़बर्ग थ्योरी, मैकग्रेगर थ्योरी। ये सभी मोटिवेशन की वेरियस थ्योरी है। तो इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले मोटिवेशन के बारे में पढ़ने। मोटिवेशन बेसिक क्या है? एक ऐसी कंसेप्ट है जो कि एम्प्लॉयज के बिहेवियर को रेगुलेट करती है। और वो किस पर्पज से करती है? ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है उसको अचीव करने में। मींस मोटिवेशन जो है वो मोटिव वर्ड से आया है, जिसका बेसिक यदि हम मीनिंग निकालें या सिंपल वर्ड्स में मीनिंग निकालें तो एक ऐसा प्रोसेस जो पीपल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने जो डिजायर्ड गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें, या कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो बेसिक गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो वो होता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन, एक नेगेटिव मोटिवेशन। इसके अलावा और भी बहुत टाइप है, जैसे एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। उनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेनली जो टाइप है, एक है पॉजिटिव मोटिवेशन, एक है नेगेटिव मोटिवेशन। तो यहां से बहुत अच्छे से सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है। सबसे पहले एक छोटे बच्चे का एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन के रूप में। बच्चा, हमें उससे कोई वर्क करवाना है कंप्लीशन, हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है, तो बहुत से माता पिता या उस बच्चे के गार्जियन यही कोशिश करते हैं, बच्चे को चॉकलेट दे दी, बच्चे को और किसी प्रकार का कोई फूड खिलाया या कुछ अदर थिंग्स दी, जिससे वो पॉजिटिवली मोटिवेट हो। लेकिन एक दूसरा भी मोटिवेशन है जो कि नेगेटिव मोटिवेशन है। नेगेटिव मोटिवेशन किसको बोलेंगे? नेगेटिव मोटिवेशन एक वो मोटिवेशन जिसमें हम उस बच्चे को पनिशमेंट दें या उस बच्चे को कोई अदर थिंग्स ना दें, जैसे चॉकलेट की हमने बात की यहाँ पे, तो उसको ना दें, थप्पड़ लगा दिया या कोई अदर एक्टिविटी ऐसी की जिससे बच्चा अपने आप को थोड़ा फियर में समझे, मींस बच्चे को थोड़ा डराया, तो वो हो गया नेगेटिव मोटिवेशन। तो उससे भी बच्चा पढ़ाई कर सकता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करते हैं। किसी एम्प्लॉय को कोई रिवार्ड दिया, कोई बोनस दिया, कोई इंक्रीमेंट दिया, तो ये सभी चीजें उसको क्या करेंगी? मोटिवेट करेंगी। मोटिवेट करेंगी तो वो जो पर्सन होगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन होगा, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। तो एक तो इस टाइप के पीपल होते हैं जो पॉजिटिव थिंग्स से हमेशा मोटिवेट होते हैं। लेकिन एक दूसरे टाइप के पीपल्स होते हैं जो नेगेटिवली मोटिवेशन होते हैं, मींस नेगेटिवली मोटिवेट होते हैं। जैसे उनको कोई पनिशमेंट दी गई, सैलरी में डिडक्शन कर दिया गया, अदर कोई पनिशमेंट दी, या फिर जॉब का डर कि आपको जॉब से हटा दिया जाएगा, इसी प्रकार लगातार आप काम करते रहे तो, अपना काम प्रॉपरली टाइम पे नहीं किया तो, या फिर उनका कोई डिमोशन कर दिया। तो ऐसे भी पीपल होते हैं जो नेगेटिव मोटिवेशन जो पॉइंट्स है उनसे मोटिवेट होते हैं, और ऐसे भी पीपल्स होते हैं जो पॉजिटिव मोटिवेशन से ही मोटिवेट होते हैं। तो ये है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में थोड़ा और मैं डिटेल से डिस्कस कर देता हूं। मोटिवेशन एक इस प्रकार की टर्म है जो किसी पर्सन को एक किसी एक्शन के लिए या कंटिन्यूअसली जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, तो वो हमारा है मोटिवेशन। या जैसा कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि मोटिवेशन एक इस प्रकार की कंसेप्ट है जो कि एम्प्लॉयज के बिहेवियर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप्स है, एक है एक्सट्रिंसिक और एक है इंट्रिंसिक। अब सबसे पहले एक्सट्रिंसिक कौन सी टाइप होती है? जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के साथ में जुड़ी रहती है, जिनके साथ में
जो हमारे फाइनेंशियल थिंग्स हैं वो जुड़ी रहती है। या एक प्रकार से यदि मैं दूसरे वर्ड्स में इसको सिंपली बात करूं, जो हमारी एक्सट्रिंसिक टाइप मोटिवेशन है तो उसके बारे में बात करूं तो इस प्रकार की एक मोटिवेशन जो जॉब से अवे रहती है, मीन जॉब के साथ में जो रिलेट नहीं करती। तो जैसे वेजेस है, जैसे इंसेंटिव्स है, जैसे बोनस है, ये सभी क्या है, जॉब से अवे है लेकिन फाइनेंशियली जो इंसेंटिव है उनके साथ में रिलेटेड करती है। दूसरी होती है इंट्रिंसिक टाइप। इंट्रिंसिक टाइप बेसिकली क्या होती है, इनको हम इंट्रिंसिक को आंतरिक टाइप भी बोल सकते हैं, मीन जो जॉब के साथ में रिलेट करती है, जिनका फाइनेंशियल इंसेंटिव से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे किसी एम्प्लॉयज का स्टेटस, उसको कोई अथॉरिटी दी या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, मीन्स एक प्रकार से उसको ये फील करवाया कि आप मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो वो क्या है, वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है उस पर, तो वो उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार एक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं, ये भी कुछ इनसे जुड़े हुए रहते हैं, इस प्रकार के रहते हैं। जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव एक प्रकार का ऐसा मोटिवेशन जो मनी के साथ से जुड़ा रहता है, मींस बहुत से पर्सन ऐसे रहते हैं कि मनी उनके लिए की फैक्टर है। बहुत से क्या मैक्सिमम जो पर्सन्स हैं, जो भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, उनके लिए मनी की फैक्टर है। हर इंसान के लिए मनी बहुत की फैक्टर है। तो जो मनी की फैक्टर है, तो इसलिए मनी से बहुत क्विक टाइम में या मनी से रिलेटेड थिंग से बहुत क्विक टाइम में इंसान मोटिवेट होता है। तो उनको कोई बोनस दिया जाए, वेजेस, टाइमली वेजेस, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी एम्प्लॉय को कोई इस प्रकार के बेनिफिट, जैसे जो फाइनली गवर्नमेंट सेक्टर से जो एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं तो उनकी एक पेंशन स्कीम होती है, इसी प्रकार कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई इस प्रकार की पॉलिसीज हो, तो ये क्या है, जो डायरेक्ट पैसे से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो वो होता है फाइनेंशियल मोटिवेशन, जो कि हर टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन है उसको वो मोटिवेट करेगा। दूसरे क्या होते हैं, ऐसे भी पीपल्स होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल थिंग्स से मोटिवेट होते हैं, मीन जिनका मनी से कोई लिंक नहीं होता, उनसे वो जल्दी मोटिवेट होते हैं। जैसे उनको कोई की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ये जो काम है ये आपके अंडर सुपरविजन में होगा, आप इसके मेन हेड हैं, बॉस है, तो इस प्रकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, या उस पर्सन की कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन या सेल्फ एक्वलाइजेशन, मींस एक्वलाइजेशन जो ऐसी चीजें जो एस्टीम स्टेटस से भी अबव वाली होती हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन हो, तो वो सभी क्या किससे जुड़ी है, नॉन फाइनेंशियल से। तो नॉन फाइनेंशियल मींस लिंक से जब मनी नहीं है और तब भी उसके बावजूद भी वो उनको मोटिवेट करती है। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं मोटिवेशन की, जिन मोटिवेशन से, मोटिवेशन के फैक्टर से जो एम्प्लॉयज है, पर्सन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के या अदर कोई भी पर्सन है, वो मोटिवेट होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब इसमें समझते हैं मोटिवेशन की आवश्यकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नीड ऑफ मोटिवेशन, मींस किसमें मोटिवेशन की आवश्यकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सन है उसके परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज करने में मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसका परफॉर्मेंस लेवल कब इंक्रीज होगा, जब हम उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली, फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी इंसान जिस वे में मोटिवेट होता है उसको उसी वे में प्रॉपरली मोटिवेट करेंगे तो उसके परफॉर्मेंस लेवल में इंक्रीमेंट आएगा। जैसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉयज को ड्यूरिंग लंच के दौरान, जैसे वो लंच करेंगे तो मशीन के साथ में उनको सोने का फैक्टर दिया जाता है, तो सो के जैसे उठेंगे तो उनकी एफिशिएंसी हाई हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का मोटिवेशन है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की पॉलिसीज दे रहा है कि आप वहां पे सो भी सकते हैं, कुछ समय स्लीप भी कर सकते हैं, ताकि आपका परफॉर्मेंस लेवल ऊंचा हो जाए। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन मींस जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में सभी आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे, प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होकर चलेंगे, तो उससे जो वर्क का लेवल है वो एक काफी ऊंचे स्तर पे पहुंचेगा और काम भी बहुत ही क्विक टाइम में हो जाएगा। तो इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन बेटर होने बहुत जरूरी है, और वो बेटर है तो पर्सन क्या होता है, मोटिवेट होता है। इसी प्रकार अचीव टारगेट, टारगेट को अचीव करने में मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर्सन को, किसी को हमने टारगेट दिया, उसको मोटिवेट नहीं किया तो वो उस डिजायर्ड गोल्स को अचीव नहीं करने पाएगा। यदि हम उसको मोटिवेट करते हैं किसी भी प्रकार से, मान लीजिए कोई ऑपरेटर है, उसको हम ये कहें कि आप नंबर ऑफ द टोटल पीसेस पर डे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 500 बनते हैं,
500 पीस जो बन रहे हैं उसके कंपेयर में उसको कहा जाए कि यदि आप 600 बनाते हैं या 550 तो आपको कोई एक्स्ट्रा रिवार्ड दिया जाएगा। तो उस रिवार्ड के रूप में हमने उसको मोटिवेट किया, तो वो उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार रिड्यूस कंप्लेंट्स, मोटिवेशन जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। किसी पर्सन को हम मोटिवेट करते हैं, कोई जैसे मशीन ठीक करने, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का है और वो टाइमली मशीन ठीक करता है और उसके बदले में हमने उसको किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन दिया, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी नॉन फाइनेंशियल रूप में या फाइनेंशियल रूप में कोई रिवार्ड दिया, कोई बोनस दिया, तो उससे क्या है जो कंप्लेंट्स है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होती चली जाएंगी। और इसी प्रकार लास्ट है इट विल बूस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी इमेज को बूस्ट करने मोटिवेशन बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे तो ये सभी की फैक्टर्स जो हैं वो आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लेंट्स भी रिड्यूस हो जाएंगी, टारगेट भी अचीव होगा, परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बेटर होंगी। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट रहेगा वो प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का बनेगा, और बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा तो जो भी उसके बायर्स हैं या जो भी कस्टमर्स हैं वो उनकी नजर में ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा बूस्ट होगी। तो ये है नीड ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की आवश्यकता। अब समझते हैं मेथड्स इंप्रूविंग मोटिवेशन। कौन से वो मेथड्स हैं जिनकी सहायता से मोटिवेशन को इंप्रूव किया जा सकता है। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन के मेथड में तरीके, उसमें सबसे पहला तरीका है एक फाइनेंशियल और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल। मींस फाइनेंशियली तरीके से हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। दूसरा नॉन फाइनेंशियल तरीके से भी हम मोटिवेशन में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल है। फाइनेंस के रूप में, मनी के रूप में, जो चीजें मनी से रिलेटेड हैं उनसे उनके रूप में, तो मनी से रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को यदि हम दें तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा। क्योंकि पीपल दोनों तरह के, जो फाइनेंशियली रूप से भी मोटिवेट होते हैं और नॉन फाइनेंशियली रूप से भी मोटिवेट होते हैं, बट फाइनेंशियली रूप से मोटिवेट होने वाले नंबर ऑफ पीपल्स ज्यादा रहते हैं। तो फाइनेंस के रूप में उसको वेज दिया जाए, बोनस दिया जाए, इंसेंटिव दिए जाए, मेडिकल की फैसिलिटीज दी जाए, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स दिए जाए, ये सभी चीजें देंगे। तो ये सभी क्योंकि फाइनेंशियल रूप में है तो नेचुरल सी बात है ही विल मोटिवेट, डेफिनेटली मोटिवेट, तो वो मोटिवेट होगा। दूसरा तरीका है हम जॉब की सिक्योरिटी दें कि आपको जॉब से हटाया नहीं जाएगा, इसी प्रकार आप लगातार कंटिन्यूअसली वर्क करते रहे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। जो पर्सन लगातार बहुत बेटर वर्क कर रहा है उसको हम कोई प्रमोशन दे दें तो प्रमोशन से भी, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल रूप हो गया। इसी प्रकार उसका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करवाएं, मैनेजमेंट में जब पार्टिसिपेशन होगा तो वो अपने आप को यही समझेगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का की मेंबर हूं, मेरे बिना एक प्रकार से ये वर्क कंप्लीशन नहीं होगा जब तक मैं अपना इसमें कोई महत्वपूर्ण योगदान ना दूं। तो उनको ये फील करवाया जाए कि आप मैनेजमेंट का हिस्सा हो। इसी प्रकार कोई बहुत बेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आपको ये कंप्लीशन जो वर्क है वो अपनी अथॉरिटी में कंप्लीट करवाना है, तो इस प्रकार की हम कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे। तो ये दो मेथड्स हैं जिन जो मोटिवेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। मींस अफेक्ट करने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, वो फैक्टर्स जिनसे एम्प्लॉय एक प्रकार का मोटिवेट होता है, वो फैक्टर्स। जैसे सबसे पहले वर्किंग कंडीशन। अब वर्किंग कंडीशंस जब बेटर प्रोवाइड करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन वर्क करता है उसको कंडीशंस बेटर हम प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो मोटिवेट होगा। क्योंकि वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पे बहुत से एम्प्लॉय होते हैं जो डीमोटिवेट होते चले जाते हैं। तो इसलिए वर्किंग कंडीशंस बेटर होना बहुत जरूरी है। मींस फिजिकली वो एनवायरनमेंट जो जॉब के साथ में रिलेट करता है। दूसरा जॉब की सिक्योरिटी। जॉब की सिक्योरिटी जब हम देंगे तो जॉब की सिक्योरिटी हमेशा हर पर्सन को मोटिवेट करती है। बहुत से पीपल ऐसे होते हैं जो हमेशा इस फियर में रहते हैं कि उनकी जॉब ना चली जाए। तो जॉब की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मींस कंपनी में स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है कंपनी की पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी भी अलग अलग कंपनियों की अलग अलग तरह की पॉलिसी होती है जो कि मोटिवेशन में अफेक्ट करती है। तो कंपनी की जो पॉलिसी है वो किसी पर्सन को आसानी से मोटिवेट कर सकती है। यदि वो एक प्रकार से एम्प्लॉयज को आगे बढ़ने वाली, हेल्प करने वाली पॉलिसी हो,
एक प्रकार से वेलफेयर टाइप स्कीम्स हो, फैसिलिटीज हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर बहुत से ऐसे रहते हैं जो एटीट्यूड होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी करता है कि पर्सन को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए। नेक्स्ट है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट से मीनिंग है कि किसी पर्सन को हायर पोस्ट पे प्रमोशन दे दो, तो हायर पोस्ट पे जब प्रमोशन देंगे तो वो उसको मोटिवेट करेगा। और लास्ट इसका फैक्टर है सैलरी। सैलरी दोस्तों हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सैलरी के जो बेनिफिट हैं, पे करने के जो बेनिफिट हैं, वो हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को एक प्रकार से अफेक्ट करते हैं, मींस मोटिवेट करने में और किसी एम्प्लॉयज को हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट है थ्योरी है मोटिवेशन की। ये 3 थ्योरीज हैं, एक मैस्लो थ्योरी है, एक हर्ट्जबर्ग थ्योरी है, एक मैकग्रेगोर थ्योरी है। तो ये 3 थ्योरी हैं जिनमें बताया गया है कि मोटिवेशन जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन कितना ज्यादा जरूरी है, नीचे की बॉटम स्टेज से लेकर के टॉप स्टेज तक क्या वैल्यू है मोटिवेशन की किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मैस्लो थ्योरी वो क्या है, क्योंकि मोटिवेशन की एक थ्योरी है मैस्लो। ये बंदा अब्राहम मैस्लो जिसने अपनी ये थ्योरी दी थी, उसने जो थ्योरी दी थी वो बहुत बेटर दी थी। हर पीपल के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, किस किस स्टेज पे वो जरूरी हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इसमें मैस्लो के अकॉर्डिंग 5 सीढ़ियां हैं। इन 5 सीढ़ियों में ही इंसान जो है वो अपने आप को एक अचीवमेंट पे पहुंचाता है, बहुत बॉटम लेवल से लेके। उन्होंने इन 5 में से 2 को अलग साइड में किया और 3 को अलग साइड में किया। मींस इन 5 सीढ़ियों को उन्होंने 2 भागों में बांटा। एक जो भाग है वो है प्राइमरी नीड्स, दूसरा जो भाग है वो है सेकेंडरी नीड्स। मींस कोई भी इंसान है, सबसे पहले उसकी प्राइमरी नीड्स होती है, जैसे ही उसकी प्राइमरी नीड्स कंप्लीट होती है उसके बाद वो नेक्स्ट सीढ़ी पे चलता है जो कि सेकेंडरी नीड्स होती है। तो सबसे पहले प्राइमरी नीड्स के बारे में समझते हैं। प्राइमरी नीड्स में सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स मींस मिनिमम रिक्वायरमेंट। कोई भी पर्सन है उसको खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली नीड ये कंप्लीट करने के लिए इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है, और जैसे ही रोटी, कपड़ा, मकान वाली जो चीजें हैं, बेसिक जो नीड्स हैं वो कंप्लीट होती हैं, तो वो बंदा मोटिवेट होता है उन चीजों से कि ये सभी उसकी कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट सीढ़ी पे पैर रखता है। नेक्स्ट जो सीढ़ी है वो है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स मींस अब उस बंदे को सेफ्टी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। सेफ्टी भी किस प्रकार की, जॉब की, सिक्योरिटी की, इनकम के रिगार्डिंग, ये सभी जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। कोई रिस्क हो जाए उसके लिए कोई इंश्योरेंस हो, कोई मेडिकल का इंश्योरेंस हो, या जब ओल्ड एज होगी तो उसको किस प्रकार से अपनी सेविंग करनी है, तो उसको सेफ्टी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसके जीवन में। तो मीन सबसे पहले बेसिक जो नीड्स हैं उसको कंप्लीट करता है, फिर दूसरी सीढ़ी पे आता है, दूसरी सीढ़ी पे वो सेफ्टी नीड्स पे आता है। जब किसी भी इंसान की ये प्राइमरी नीड्स कंप्लीट होती हैं, फिर वो चल पड़ता है अगली सीढ़ी की ओर जो होती है सेकेंडरी नीड्स। सेकेंडरी जो नीड्स हैं उसमें सबसे पहला है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मींस एक प्रकार की उसकी इमोशनल नीड्स, जिसमें लव, अफेक्शन, वार्मथ, फ्रेंडशिप, इन सभी को वो सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करता है। हर एक इंसान कोई भी हो, जब उसकी प्राइमरी नीड्स कंप्लीट होंगी, रोटी, कपड़ा, मकान कंप्लीट होगा, उसको सेफ्टी का जो फियर रहेगा वो सभी कंप्लीशन होंगे। मींस उसको जॉब को जाने का डर नहीं रहेगा, इसके अलावा उसका कोई मेडिकल इंश्योरेंस कर लेगा, अदर लाइफ का कोई इंश्योरेंस करेगा, या अदर कोई भी ओल्ड एज के जो बेनिफिट्स हैं उसको वो पहले से अपना सेव करके रखेगा। तो वो नेक्स्ट स्टेज में जब पहुंचेगा तो उसमें सोशल नीड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक जो इंसान है वो सोशल बीइंग एक प्रकार का होता है। तो सोशल में वो हमेशा सोशल में पीपल से मिलना जुलना शुरू करेगा, क्योंकि इससे पहले तो वो इन सभी चीजों पे फोकस रहता था। अब वो मिलना जुलना शुरू करेगा तो वो अपनी सोशल नीड्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसकी सोशल नीड्स कंप्लीट होंगी
वो फिर एक और अगली सीढ़ी पे कदम रखेगा जो कि एस्टीम और स्टेटस नीड्स की होंगी। मींस जो थोड़ा सा हम ऊपर की स्टेज बोल सकते हैं, ऊपर की सतह बोल सकते हैं, और मोस्ट ऑफ जो पीपल्स होते हैं उसकी उनकी ये एक आखिरी स्टेज होती है जिसपे वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट चाहते हैं, उनका सेल्फ का अपना एक कॉन्फिडेंस होता है, वो इंडिपेंडेंसी चाहते हैं, वो अपने पर्सनल जो वर्थ है उनकी फीलिंग चाहते हैं। तो ये इससे रिलेटेड होती है, मींस एस्टीम और स्टेटस नीड्स से। तो ज्यादातर जो पीपल्स होते हैं उनकी यहीं पे ये नीड्स खत्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ एक पीपल अभी भी ऐसे होते हैं जो इन नीड्स से सेटिस्फाई नहीं होते, मींस वो यहां तक ही मोटिवेट नहीं होते, इनसे आगे मोटिवेट होकर के और भी ऊपर चलते हैं, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है जिसमें केवल पर्सनल अचीवमेंट, वो जो चैलेंजिंग थिंग्स हैं, वो चैलेंजिंग चीजें करना चाहता है पर्सन, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, वो दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है, ऐसे इस स्टेज पे बहुत कम पीपल्स पहुंचते हैं। तो इसलिए हम बात करें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, एक ऐसी ये मोटिवेशनल चीज है जिसके लिए बहुत कम पीपल्स प्रॉपरली मोटिवेट होने पाते हैं, क्योंकि जो फोर्थ सीट है या फोर्थ जो स्टेज है, फोर्थ जो सीढ़ी है, यहां तक काफी पीपल्स मोटिवेट होकर के आते हैं और इस जगह पे रुक जाते हैं। लेकिन जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है वो ज्यादातर पर्सनल अचीवमेंट से रिलेटेड होती है और बहुत ही कम पीपल्स इस स्टेज तक पहुंचने पाते हैं। तो ये है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी जो 5 सीढ़ियों पे निर्भर करती है। फिजियोलॉजिकल मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी पर्सन की, फिर उसके बाद सेफ्टी नीड्स जिसमें जॉब की सिक्योरिटी, फिर वो सेकंड नीड्स पे पहुंचता है जिसमें सोशल नीड्स, जिसमें एस्टीम और स्टेटस नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। आज है ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में एक नेक्स्ट थ्योरी, हार्जबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एक पर्सन जिनका नाम था फ्रेडरिक हार्जबर्ग, जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, और जो थ्योरी बनाई वो 200 जो पीपल्स हैं, 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद इस थ्योरी पे वो पहुंचे थे। इस थ्योरी में उन्होंने 2 फैक्टर्स बताए थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहले की जो थ्योरीज है या मोटिवेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, एक ऐसी जिसमें फाइनेंशियल टाइप होती है, एक दूसरी नॉन फाइनेंशियल टाइप होती है। कुछ उन्हीं से मिलती जुलती हार्जबर्ग ये पर्सन जिनकी थ्योरी है उसमें 2 फैक्टर्स के अपॉन जो थ्योरी है उसमें सबसे पहली है हाइजीन फैक्टर्स और दूसरे होते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स। सबसे पहले यदि मेडिकल लाइन में मैं हाइजीन फैक्टर्स की बात करूं तो वो फैक्टर जो शरीर को, यानी शरीर की जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करते। तो कुछ उसी प्रकार से किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन फैक्टर्स भी वही मदद करते हैं। जैसे जॉब सिक्योरिटी, किसी पर्सन को हम जॉब की सिक्योरिटी दें तो वो मोटिवेट होगा कि आपको हटाया नहीं जाएगा। इसी प्रकार सैलरी के रूप में कि उनकी अच्छी सैलरी की जाए, बेटर सैलरी की जाए, जिससे वो मोटिवेट हो सके। बहुत अच्छी बेटर कंडीशन की वर्किंग कंडीशंस दे करके, वर्किंग कंडीशंस या जहां पे जिस जगह पे पर्टिकुलरली जिस एनवायरनमेंट पे वो वर्क कर रहा है वहां की कंडीशंस उसको बेटर प्रोवाइड की जाए। इसी प्रकार स्टेटस को हाई करके, और स्टेटस हाई कब होगा जब प्रॉपर कोई उनको अथॉरिटी दी जाएगी। तो ये हाइजीन फैक्टर्स हैं। जो हाइजीन फैक्टर्स है वो मोटिवेट जरूर करते हैं, लेकिन और मोटिवेट भी यही करते हैं कि वो पर्सन इतना मेंटेन रहे, जैसे हेल्थ के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन में इंप्रूवमेंट ना आ सके, मींस बहुत ऊंची सीढ़ी पे वो ना पहुंच सके। दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो किसी को मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं, जो हाइजीन फैक्टर से डिफरेंट होते हैं और एक ऊंची सीढ़ी पे ले जाने में ज्यादा मदद करते हैं। जैसे अचीवमेंट, मींस कोई अचीवमेंट दी जाए या एक प्रकार का प्रमोशन दिया जाए या एक प्रकार की कोई अचीवमेंट की किसी एम्प्लॉय ने तो उनको वो शाबाशी दी जाए, तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। जैसे घर में किसी बच्चे ने कोई बेटर वर्क किया और माता पिता ने उसको
ये कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसी प्रकार बढ़ते रहोगे तो इस वर्क को बहुत ही क्विक टाइम पे कर लोगे या बहुत आसानी से कर लोगे, तो वो बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होगा। तो इसी प्रकार एम्प्लॉय पे डिपेंड है कि उसको मोटिवेट करने पे, कोई अचीवमेंट पे मोटिवेट किया जाए। इसी प्रकार कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, कोई बड़ी जब रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जिसके लिए वो थिंक भी नहीं कर रहा था, सोच भी नहीं रहा था, तो उससे भी वो क्या होता है, मोटिवेट होता है। इसी प्रकार उसकी ग्रोथ की जाए, ग्रोथ में जैसे प्रमोशन कर दिया जाए, नेक्स्ट किसी पोस्ट पे प्रमोशन कर दिया जाए, तो ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मींस एक प्रकार की पहचान। जैसे बहुत से पीपल्स होते हैं जिनकी वर्क के आधार पे पहचान होती है, बहुत से पीपल्स होते हैं जिनकी अदर फैक्टर्स के आधार पे पहचान होती है, तो वो चीजें भी उनको मोटिवेट करने में हेल्प करती है। मींस किसी की वर्क के आधार पे कि वो बहुत ज्यादा काम करने वाला पर्सन है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसे बंदों को पहचाना जाता है, तो वो उनको मोटिवेशनल फैक्टर्स जो है उसमें काउंट किया जाता है, मींस उनको वो मोटिवेट करते हैं। तो ये हर्ट्जबर्ग की थ्योरी मोटिवेशन के बारे में दो फैक्टर्स पे डिपेंड, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशनल फैक्टर्स। ये थ्योरी जो है मोटिवेशन की, मैक ग्रेगोर थ्योरी। जो मैक ग्रेगोर एक पर्सन जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी एक्स और वाई नाम से, बहुत सिंपल सी और बहुत छोटी सी ये थ्योरी, जिसमें एक तरफ उन्होंने एक साइड के बंदे रखे, मींस एक साइड के बंदे से मीनिंग समझे तो एक ऐसे जिनका व्यवहार दूसरे तरीके का है, और दूसरी जो थ्योरी है वाई थ्योरी, उसमें वो उनका व्यवहार दूसरे तरीके का। सबसे पहले एक्स टाइप के पर्सन किस प्रकार होते हैं, जो कि नेचर से आलसी होते हैं और काम करना नहीं चाहते, तो उन बंदों को मोटिवेट करने के लिए कुछ अलग फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। दूसरे वही बंदे कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अगर ली तो उस काम को समय पे पूरा करने पाऊंगा या नहीं करने पाऊंगा, तो वो चीजें जो हैं वो उन पे बड़ा इंपैक्ट डालती है। ऐसे जो पर्सन है जो काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, नेचर से जो बिल्कुल एकदम सुस्त होते हैं और काम करना नहीं चाहते, उन पर्सन्स को नेगेटिव मोटिवेशन द्वारा मोटिवेट किया जाता है। नेगेटिव मोटिवेशन किस प्रकार से, जॉब का फियर दिखा के उनकी सैलरी में कोई किसी प्रकार का डिडक्शन कर दिया जाएगा, या उनको किसी प्रकार की अदर कोई पनिशमेंट दी जाए, तो उससे ही वो बंदे मोटिवेट होते हैं। दूसरे जो वाई थ्योरी के तहत आते हैं, वाई थ्योरी के अधीन आते हैं, इसमें होते हैं वो बंदे काम करना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो सबसे आगे रेडी रहते हैं, और वो पॉजिटिव मोटिवेशन जो है उससे मोटिवेट होते हैं। तो ये मैक ग्रेगोर एक बंदा जिन्होंने अपनी एक्स और वाई थ्योरी दी थी, उसमें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक्स कैटेगरी और वाई कैटेगरी। एक्स कैटेगरी में जो पर्सन रहे वो केवल नेगेटिव मोटिवेशन के द्वारा ही मोटिवेट होते हैं, जबकि वाई थ्योरी वाले जो पर्सन हैं वो पॉजिटिव मोटिवेशन से मोटिवेट होते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने में सदा वो आगे रहते हैं और बहुत क्विक टाइम में जो वर्क है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, काम लेना चाहते हैं। लेकिन जो एक्स थ्योरी के बंदे हैं वो काम बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते, काम करना भी नहीं चाहते, और नेगेटिव चीजों से केवल मोटिवेट होते हैं। तो ये मैक ग्रेगोर की एक्स और वाई थ्योरी है। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विद्यार्थियों के लिए हो, अदर पीपल्स के लिए भी हो, जो लाइफ में डीमोटिवेट हो चुके हैं या जो पढ़ाई में डीमोटिवेट हो चुके हैं, या किसी काम में उनका प्रॉपरली मन नहीं करता कि किस प्रकार करें, क्यों इसको कंप्लीट करें, क्या मेरा ये पर्पज है, तो उन सभी चीजों के लिए, सीखने के लिए, अपने वर्क को टाइमली कंप्लीट करने के लिए, इसी प्रकार से लाइफ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लाइफ को हैप्पीएस्ट बनाने के लिए हमें सेल्फ मोटिवेशन को पढ़ना बहुत आवश्यक है। सेल्फ मोटिवेशन, खुद को प्रेरणा देना, खुद सेल्फली मोटिवेट होना, तो उसके लिए हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, जीवन में सीखने वाली स्टोरी, खरगोश की और कछुए की। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खरगोश जैसा कि दौड़ में जब दौड़ता है तो एज कंपैरिजन टू
वहां पर जो हमारा टोर्टोइज है, मींस जो कछुआ है, उसके कंपैरिजन में खरगोश बहुत तेज दौड़ लगाता है, जबकि दोस्तों कछुआ बहुत धीमे धीमे चलता है। जब एक बार उनकी दौड़ होती है तो उसमें कछुआ जीत जाता है, जबकि हमने पढ़ा है, सुना है कि खरगोश की गति कछुए की गति से बहुत तेज होती है। लेकिन वो क्यों जीत जाता है? यही जो कहानी है ये सभी को प्रेरणा दे सकती है, बहुत आसानी से प्रेरणा दे सकती है। हम इसी कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब वो कछुआ क्यों जीतता है खरगोश से, वो सभी पॉइंट्स यहां पर आप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन की डेफिनेशन की, कि सेल्फ मोटिवेशन एक्चुअल में होता क्या है। सेल्फ मोटिवेशन एक प्रकार का फोर्स है दैट डिराइव्स यू टू डू समथिंग, मींस एक प्रकार का फोर्स, एक प्रकार का बल है जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। हम कोई काम कर रहे हैं, यदि मोटिवेटेड हैं उसमें तो हम उस काम को बहुत आसानी से कंप्लीट करेंगे। यदि हम खुद ही मोटिवेटेड नहीं है, खुद ही प्रेरित, अपनी लाइफ से प्रेरित नहीं है, तो उस काम को कठिनाइयां करने में बहुत ज्यादा आएंगी। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ मोटिवेशन एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का धक्का है, एक प्रकार का बल है जो कि कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। सेल्फ मोटिवेशन जो है वो हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में। यदि हमने कोई टारगेट सेट किया है, उस टारगेट को अचीव करना है, तो वो अचीव तभी हो पाएगा जब हम खुद मोटिवेटेड होंगे, जब हम स्वयं प्रेरित होंगे अपने आप से, तब उस गोल को बहुत इजी वे में हम कंप्लीट कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। इसी प्रकार से जब अचीवमेंट्स कंप्लीट होती हैं तो हमें हमेशा खुशी का एहसास रहता है। तो सेल्फ मोटिवेशन होने से, अंदर से एक प्रेरणा स्वरूप भावना भरने से हम खुद को बहुत खुश महसूस करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन जो है वो लाइफ की क्वालिटी को बहुत इंप्रूवमेंट में ले आता है। अगर पर्सन सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो वो डिप्रेशन में रहेगा, और यदि वो मोटिवेटेड है तो उसकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो बहुत बेटर तरीके से वो जी पाएगा। तो ये है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन किस किस में हेल्प करता है? सेल्फ मोटिवेशन बिल्डिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में हेल्प करता है। मींस हमारी स्ट्रेंथ क्या है? यदि मैं एक बहुत छोटी सी कहानी के रूप में यहाँ पे बताऊं कि हमें कोई अचीवमेंट करनी है, या मान लीजिए हम कोई स्टूडेंट हैं और हमने ये सोच लिया कि किसी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जब हम नेक्स्ट कोर्स में जाएंगे तो हमें फला कॉलेज में एडमिशन लेना है। फला कॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा हायर वाला कॉलेज है, हायर एजुकेशन वाला कॉलेज है, उसकी एक रेपुटेशन है। उस रेपुटेड इंस्टीट्यूट में हमें जाना है। तो उस रेपुटेड इंस्टीट्यूट में जाने के लिए हमें अदर जो थिंग्स हैं उन पे कम फोकस करके केवल उस टारगेट पे हमें फोकस करना है कि वहां पे हमारा एडमिशन हो जाए। एटलीस्ट हम उसी के अकॉर्डिंग सोचने लग जाएं कि इतना हम परसेंटेज गेन करेंगे तो इस आसानी से हमारा उस कॉलेज में, उस संस्थान में एडमिशन हो जाएगा। बार बार रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल में हम ज्यादा आवर्स में प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स को रिजॉल्व करेंगे तो हमारा उस संस्थान में एडमिशन हो जाएगा। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना पड़ेगा। जब स्ट्रेंथ पर काम होगा तब हम आसानी से अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। दूसरा, ये मदद करता है सेल्फ मोटिवेशन ड्रीम्स को, जो हमारे सपने हैं उनको फुलफिल करने में हेल्प करता है। मान लीजिए किसी पर्सन का सपना है कि मुझे कोई बहुत बेटर स्पोर्ट्समैन बनना है, उसके साथ ही पढ़ाई भी करनी है, तो हमें जो समय है वो या तो पहले अर्ली मॉर्निंग में हम उसको निकालें स्कूल जाने से पहले, या फिर जब स्कूल से आए तो उसके बाद हमें वो समय निकालना है। लेकिन जो हम समय डेडिकेटेड रूप से जिस स्पोर्ट्स को दे रहे हैं या कोई डांस को देते हैं, उसी डेडिकेशन से हमें साथ में स्कूलिंग भी करनी है, ताकि वो दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना रहे, और उसके कारण से हमारा जो खुद का सपना है वो बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से अचीव हो जाए, क्योंकि हमने दोनों के बीच में बैलेंस बनाया।
एक्चुअल में जो हमारा टारगेट था वो यही था कि मैं बहुत बेटर स्पोर्ट्समैन बनूं या बहुत बेटर डांसर बनूं, लेकिन क्योंकि हमें अपना होमवर्क भी करना है, यदि स्कूलिंग में है या अदर कॉलेजेस में है तो होमवर्क भी करना है, तो हम या तो उस स्पोर्ट्स के बाद में करें या उस डांस के बाद में करें या उससे पहले करें, तो इट मींस हमें उसके बीच में प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन, जो है वो मदद करता है टास्क को कंप्लीट करने में, काम को कंप्लीट करने में। हमारा कोई टास्क है कि हमें इस ड्यूरेशन में इस वर्क को कंप्लीट करना है, हमें इस ड्यूरेशन में अपनी पढ़ाई को कंप्लीटली करना है, तो हमें वो टास्क तभी कंप्लीट कर पाएंगे हम जब हम खुद से मोटिवेटेड होंगे। यदि मोटिवेटेड नहीं होंगे तो अदर जो थिंग्स हैं वो माइंड में चलेंगी और हमारा टास्क कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हेल्प करता है इंपॉर्टेंस को जानने में, किसी चीज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। मान लीजिए हमें पता है कि हम खुश कब रह पाएंगे जब हम किसी इंटरेस्टिंग थिंग में, जो हमारी लाइफ में हमें लगता है कि इंटरेस्टिंग है, उसकी तरफ जाएंगे, तब हम खुश रह पाएंगे। तो हमें पहले अदर जो फैक्टर्स है उनकी इंपॉर्टेंस भी समझनी पड़ेगी, उनकी जो आवश्यकता है, उनकी क्या नीड है हमारी लाइफ में, उनकी भी समझनी पड़ेगी। मान लीजिए हम अपने परिवार को एक तरफ रख दें, साइड में छोड़ दें, भूल जाएं, और दूसरी तरफ हम अपने केवल टास्क को कंप्लीट करने में लग जाएं, या हमें जो इंटरेस्टिंग लगता है केवल उसी को कंप्लीशन करने में लग जाएं, उसी में जाने में हम फोकस करने लग जाएं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, हम परिवार से दूर होते चले जाएंगे। तो हमेशा इंपॉर्टेंस को जानना बहुत आवश्यक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब समझेंगे क्वालिटी जो है सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स की वो क्या होती है। जो खुद से मोटिवेटेड होते हैं पीपल्स, उनकी खुद की क्वालिटी क्या है, खुद की गुणवत्ता क्या है। सबसे पहले दे नो देयर कैपेबिलिटी, वो अपनी कैपेबिलिटी को जानते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी क्षमता को जानेंगे तभी वो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स है। यदि वो जानते नहीं अपनी क्षमता को तो वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं, डीमोटिवेटेड पीपल है। तो इसलिए अपनी क्षमताओं को जानने वाले पीपल, ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं पे भरोसा होना चाहिए। जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल में बात की कि मुझे किसी बहुत बेटर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो मेरी क्षमता ये है कि मैं उसमें एडमिशन ले सकता हूं। उसके लिए हो सकता है मुझे प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, उसे हो सकता है उसके लिए मुझे ज्यादा आवर्स में पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो मेरी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि मैं ज्यादा आवर्स में पढ़ाई करके उस कॉलेज में एडमिशन ले पाऊं। तो अपनी क्षमता को जरूर जाने। दूसरा, नो द इम्पोर्टेंस, हमेशा इम्पोर्टेंस को जरूर जानना चाहिए। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम हमारी लाइफ में कोई जो थिंग है वो क्या इंपॉर्टेंस रखती है, तो उसकी महत्वपूर्णता को, उसके महत्व को हमें जरूर समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द फोकस्ड पर्सन, जो है उसको अपने टारगेट के अकॉर्डिंग फोकस रहना चाहिए कि मेरा जो एम है, मेन एम है उस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, तो मुझे वो टारगेट माइंड में सेट करके उस पर हमेशा फोकस करना चाहिए। उस पर मैं फोकस रखूंगा, जरूर मैं एडमिशन उसमें ले पाऊंगा। मैंने सोच लिया लाइफ में कि मुझे कोई स्पोर्ट्स खेलना है और देश की टीम की तरफ से देश को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं फोकस उस टारगेट को रखूंगा, तो एक दिन जरूर रिप्रेजेंट करने पाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स में, तो ये होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है डेडिकेटेड टू सेल्फ ड्रीम, जो हम खुद से सपन ले रहे हैं, जो खुली आंखों से सपने लेते हैं। जैसा देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि हाँ, सपने देखना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सपने देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें उन सपनों को पूरा करने के लिए फोकस भी होना चाहिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास भी रखना चाहिए। हमें महत्वपूर्ण जो लाइफ में है उनकी इंपॉर्टेंस को भी जानना चाहिए, तभी हम उन ड्रीम्स को कंप्लीट करने पाएंगे। तो हमारे जो खुद के सपने हैं उनके प्रति हमें डेडिकेटेड रहना चाहिए, क्योंकि जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स हैं वो अपने खुद के ड्रीम्स के सेल्फली डेडिकेटेड रहते हैं कि हमें वो कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करना है तो इट मींस वो उसको कंप्लीटली करेंगे। तो ये इस प्रकार के होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स। मींस फर्स्टली, यदि मैं दोबारा से एक बार बात करूं, दे नो देयर कैपेबिलिटी, व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, वो जानते हैं कि हमें लाइफ से क्या प्राप्त करना है। दे आर
फोकस्ड वन, वो जो पर्सन है वो बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं अपने टारगेट की तरफ। दे नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंस किसी चीज की क्या है वो जानते हैं। और लास्ट है दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने के प्रति वो बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड रहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अब इसमें पढ़ने वाले हैं हाउ टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन को आप किस प्रकार बिल्ड कर सकते हैं, किस प्रकार बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करता हूं, आइडेंटिफाई द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइफ में ये जरूर ध्यान रखें कि क्या आपको, ये आइडेंटिफाई कर लें उस चीज को कि क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको वहां पर बुरा लगता है। इन चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंड करना है व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको कौन सी चीज जो है वो खुशी देती है। आपको ये चीज खुशी देती है कि मुझे गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है, आपको ये चीज खुशी देती है कि मुझे बाइक चलानी अच्छी लगती है, आपको ये खुशी देती है कि मुझे कोई स्पोर्ट्स खेलना बहुत अच्छा लगता है, आपको ये चीज खुशी देती है कि मुझे एरोप्लेन उड़ाना बहुत पसंद है, आपको ये चीज खुशी देती है कि मुझे स्काई डाइविंग पसंद है। तो इट मींस आपके लाइक्स क्या है, आपके लाइक्स के साथ में आपको डिसलाइक्स भी देखना है कि मुझे ये करना पसंद नहीं है, मुझे वो खाना पसंद नहीं है, मुझे बहुत तेज स्पीड में बाइक चलाना पसंद नहीं है, मुझे बहुत स्लो व्हीकल चलाना पसंद नहीं है। तो इट मींस आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने लाइक्स को, अपने डिसलाइक्स को, अपनी पसंद को और अपनी नापसंद को, जिससे आप सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड कर पाएंगे, सेल्फ मोटिवेशन को बना पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्लान एंड सेट टाइम। समय को सेट कर लीजिए, अपने प्लान को सेट कर लीजिए, क्योंकि जो प्लान है वो हमेशा फ्यूचर पर्पज के लिए होता है। और एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि इतने टाइम में हमने जो अपना ड्रीम देखा है, हमारा जो गोल है, जो टारगेट है, इस समय पे हमें वो बिल्कुल कंप्लीट करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। प्लान के लिए हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे एक्टिविटीज की, जिनकी सहायता से हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लाइफ में ये सोचा कि मैं डिप्लोमा करूंगा या मैं कोई ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद मास्टर्स में केवल एमबीए करूंगा, और एमबीए जब करूंगा तो उसके साथ साथ मैं कोई एक एडिशनल कोर्स करूंगा, और वो एडिशनल कोर्स वो वाला करूंगा जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मान लीजिए मैं डिप्लोमा कर रहा था, और डिप्लोमा करने के बाद मेरी जो इच्छा थी वो बीटेक करने की थी। तो बीटेक करने की इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश या फाइनेंशियली रूप से प्रॉब्लम्स आने के कारण मैं बीटेक नहीं कर पाया। तो मैं बीटेक नहीं करने पाया, तो मेरा जो लाइफ का टारगेट था वो बीटेक करना ही था। मैंने जॉब को ज्वाइन किया, लेकिन जॉब जब ज्वाइन की तब भी मैंने वो अपना प्लान सेट रखा कि मुझे बीटेक करनी है और मुझे एक इंजीनियर ही बनना है, एक सफल इंजीनियर बनना है। तो वो इंजीनियरिंग करने के लिए मैं बाद में उसके साथ साथ, जॉब के साथ साथ मैं उसको कंप्लीट करूं या अदर करूं, तो इट मींस उसके लिए मैं अपना एक टाइम भी सेट करूंगा और वो अपना प्लान भी सेट करूंगा। नेक्स्ट है नो द इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस को जरूर समझिए कि आपके लिए क्या इंपोर्टेंट है, क्या आपके लिए जरूरी है, उस चीज को लाइफ में जरूर सोचिए। आप लोगों को यही लगता है कि लाइफ में मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे स्पोर्ट्स के लिए, किसी पर्टिकुलर खेल के लिए, मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो उसके लिए मुझे 2 घंटे का समय निकालना है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वॉलीबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, अदर कोई गेम खेलना। तो वो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, तभी जाकर के कहीं पे आप अपना 2 घंटे का वो समय निकालने पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंस को जरूर समझें।
नेक्स्ट पॉइंट है किस प्रकार से सेल्फ मोटिवेशन कर सकते हैं, बाय डेडिकेशन। जो आपने टारगेट सेट किया है उसके प्रति आप डेडिकेटेड रहे। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपना एक टाइम टेबल एक दिन लाइफ में सोचते हैं, नहीं मुझे अब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मैं एक टाइम सेट करूंगा कि मुझे कब खाना खाना है, कब पढ़ाई करनी है, कब सोना है, लेकिन 2 या 3 दिन फॉलो करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। तो वो जो डेडिकेशन है कि हमें उसको फॉलो करना ही करना है, तो उस चीज के प्रति यदि डेडिकेटेड रहेंगे तो आसानी से सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड कर पाएंगे। ये क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन के बिना डेडिकेशन हो ही नहीं सकता। तो सेल्फली मोटिवेट अपने आप को रखें कि हाँ मुझे उस काम के प्रति डेडिकेटेड रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है अचीविंग टारगेटेड गोल्स। जो टारगेट सेट किया है, जो एक गोल सेट किया है, उसको अचीव करने के प्रति हम हमेशा अग्रसर रहने चाहिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन तो तभी मिलेगा जब हम उस टारगेट के प्रति एकदम डेडिकेशन से रहेंगे। तो अचीविंग टारगेटेड गोल्स, या मैं दूसरे वर्ड्स में बात करूं तो डिफाइन द गोल्स, मींस हमें अपने गोल जो है उसको डिफाइन करना है जिनको हमें अचीव करना है, और पूरी की पूरी जो एनर्जी है उसको फोकस करें उस गोल को अचीव करने में। जैसे मान लीजिए आप पायलट बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बड़े इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप अपना एक प्लान सेट कीजिए, आप पूरी एनर्जी के साथ फोकस करके उनको अचीव करने की तरफ ध्यान दीजिए। इससे क्या होगा, आसानी से आप मोटिवेटेड रहेंगे। लास्ट पॉइंट है डिफाइन योर गोल्स। जो गोल्स हैं उनको डिफाइन करें, उनको जो आपका काम है उसको अचीव करने के लिए गोल्स की तरफ फोकस रखें। जब भी डिफिकल्ट टाइम आए उस समय भी आपको उसको अचीव करने के बारे में जो आपकी थिंकिंग थी, जो आपका माइंड है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया और एंट्रेंस एग्जाम गलती से क्लियर नहीं करने पाए, और आप मान लीजिए डॉक्टर का कोई आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और आप उसको किसी कारणवश क्लियर नहीं करने पाए, जबकि आपका जो गोल सेट है वो यही है कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उस टारगेट को आपको छोड़ना नहीं है, उसको आपको कंप्लीशन करना ही है। नेक्स्ट टाइम आपको प्रयास फिर से करना है। तो इट मींस आपका जो गोल है उसको जरूर डिफाइन कर लें, ताकि काम की तरफ वो आपका हमेशा रुझान बना रहे, गोल की तरफ हमेशा रुझान बना रहे, जिससे आप जो बनना चाहते हैं वो बन पाए। तो ये था दोस्तों हाउ टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। तो इसमें हमने जो पढ़ा वो वेरियस थिंग्स पढ़ी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो कि सेल्फ मोटिवेशन क्या है, सेल्फ मोटिवेशन किस में हेल्प करता है, और सेल्फ मोटिवेटेड जो पीपल हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, और सेल्फ मोटिवेशन किस प्रकार बिल्ड करेंगे। तो ये थे इसमें इतने टॉपिक्स। हो सकता है मैं यही आशा करूंगा कि आपको वो समझ आए होंगे। थैंक यू दोस्तों।